आगरा का किला यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। आगरा किला मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब यहाँ रहा करते थे। ये भारत पर शासन किया करते थे। यहाँ राज्य का सर्वाधिक खजाना संपत्ति टकसाल थी। यहाँ विदेशी राजदूत, यात्री एवं उच्च पदस्थ लोगों का आना जाना हुआ करता था। आगरा किला यह मूलतः एक ईंटों का किला था जो सिकरवार वंश के राजपूतों के पास था। इसका प्रथम विवरण 1080 ईस्वी में आता है, जब मोहम्मद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा किया और सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने आगरा की यात्रा की तथा इसने इस किले की मरम्मत 1504 ईस्वी में करवाई। इस किले में रहना शुरू किया। सिकंदर लोदी ने इसे 1506 ईस्वी में राजधानी बनाया। यही से देश पर शासन करना शुरू कर दिया। अकबर ने आगरा को राजधानी बनाया। 1558 में यहाँ अबुल फजल इतिहासकार, जिसने लिखा कि यह किला एक ईंटों का किला था जिसका नाम बादलगढ़ था। तब यह खस्ता हालत में था। अकबर इसे दोबारा बनवाया, जो उसके लाल बलुआ पत्थर के निर्माण से इसको बनाया गया। इसकी नींव बड़े वास्तुकारों ने रखी। इसे अंदर से ईंट से बनाया गया। वो बाहरी आवरण हेतु लाल बलुआ पत्थर लगवाया गया। इसके निर्माण में 14,44,000 कारीगर और मजदूरों ने 8 वर्षों तक मेहनत की। तब सन 1973 में यह बनकर तैयार हुआ। फिर अकबर के पौत्र शाहजहां ने इस स्थल को वर्तमान रूप में पहुंचाया। वह भी एक मिथक है कि शाहजहां ने जब अपनी प्रिय पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया, यह प्रयासरत था कि इमारतें श्वेत संगमरमर के बने, जिनमें सोने व कीमती रत्न जड़े हुए थे। उसने किले के निर्माण के समय कई पुरानी इमारत व भवनों को तुड़वा भी दिया, जिससे कि किले में उसकी बनवाई इमारत हो। अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने इस ही किले में बंदी बनाया था। एक ऐसी सजा जो कि किले में महलों की विलासिता को देखते हुए उतनी बड़ी नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु किले के मुसम्मन बुर्ज में ताजमहल को देखते हुए हुई थी। इस बुर्ज में संगमरमर के झरोकों से ताजमहल का बहुत सुंदर दृश्य दिखता रहता है। इस किले का एक अर्धवृत्ताकार नक्शा है, जिसकी सीधी और यमुना नदी के समांतर है। इसकी चारदीवारी 70 फीट ऊंची है। उसमें दोहरे परकोटे हैं, जिनके पीछे बीच में भारी बुर्ज बराबर अंतराल पर है। उसके साथ साथ ही तोपों के झरोखे व रक्षा चौकियां भी बनी है। इसके 4 कोने पर 4 दीवार, जिनमें से एक खिजरी दीवार नदी की ओर खुलता है। इसके 2 दीवारों को दिल्ली गेट एवं ग्वालियर गेट या दक्षिणाई दरवाजे कहते हैं। दक्षिणाई गेट को अमर सिंह द्वार भी कहा जाता है। दक्षिणाई गेट दक्षिण दिशा में है। शहर की ओर का दिल्ली द्वार चारों में से भव्यतम है। इसके अंदर एक दीवार, जिसे हाथी पोल कहते हैं, जिसके दोनों ओर 2 वास्तुआकार पाषाण हाथियों की मूर्ति है, जिनके सवार रक्षक भी खड़े हैं। एक दीवार से खुलने वाला पूर्व जो खाई पर बना है और एक जो दरवाजा उसके अजैब माने जाते हैं। स्मारक स्वरूप दिल्ली गेट सम्राट और औपचारिक द्वार, जो कि भारतीय सेना द्वारा किले के उत्तरी भाग में
छावनी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसमें अंगूरी बाग 85 वर्ग मीटर का है। दीवाने आम मयूर सिंहासन का तख्ते ताउश स्थापित, दीवाने खास इसमें मौजूद है। स्वर्ण मंडप इसमें बना हुआ है, बंगाली झोपड़ी के आकार की छतों वाला सुंदर मंडप। जहांगीर महल इसके अंदर है। खास महल इसके अंदर श्वेत संगमरमर निर्मित यह महल संगमरमर रंगसाजी का उत्कृष्ट नमूना है। इसी के अंदर मछली भवन भी, मीना मस्जिद इसके अंदर तालाबों और फव्वारों से सुसज्जित मछली भवन है। एक छोटी मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, ताजमहल की तरफ उन्मुख आलिंद वाला एक बड़ा अष्टाकार बुर्ज, नगीना मस्जिद आलिंद बराबर में ही दरबार की महिलाओं के लिए निर्मित मस्जिद, जिसके भीतर जाना मीना बाजार भी है, जिससे केवल महिलाओं के लिए सामान बेचा जाता था। नौबत खाना, जहां राजा के संगीतक वाद्य यंत्र बजाते थे। रंग महल, यहाँ राजा की पत्नी और उपपत्नी रहती थी। शाही बुर्ज, शाहजहां के निजी कार्य क्षेत्र। शाहजहां महल, शाहजहां दवार लाल बलुआ पत्थर के महल के रूपांतरण का प्रथम प्रयास था। शीश महल, शाही छोटे जराव दर्पण से सुसज्जित राजसी वस्त्र पहनने का एक कमरा इसमें स्थित। अब हम लाल किले के अंदर जो मीना मस्जिद बना हुआ है उस एरिए में, ये मीना मस्जिद का एरिया है, जहाँ मीना मस्जिद का शिलालेख भी है, जो कि मीना मस्जिद इसी जगह जो है शहंशाह को दफनाया गया था। तो मीना मस्जिद जो कि 1631 से 1640 ईस्वी इसका जो है वर्णन है। तो ये मीना मस्जिद का एरिया। अब ये जो हम आ रहे हैं, ये दीवाने खास जो कि रोशन आरा के नाम से भी जाना जाता है। तो रोशन आरा जो है ये एरिया, यहाँ से आप जो है मस्जिद जो ताजमहल है, आप ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। यहाँ से ही जो है शहंशाह ताजमहल का दीदार किया करते थे। ये ताजमहल हमें दिखाई दे रही है, ये ताजमहल जो शहंशाह ने बनवाई थी मुमताज बेगम के मरने के बाद। तो ये ताजमहल, यहाँ से हम ताजमहल का दीदार करते हैं। तो ये ताजमहल का एरिया है, जिसे हम आगरा के किला से ताजमहल को देखते हैं। तो लास्ट में ये हुआ कि शहंशाह को जब औरंगजेब ने पौत्र ने बंदी बनाया, तो उसके बाद रखा, तो वो एक एरिया था जहाँ से शाहजहां ताजमहल को देखा करते थे, और अंतिम समय में भी ताजमहल को देखते हुए ही शाहजहां की मौत हुई, ये माना जाता है। तो इस तरह से जो है ये रोशन आरा का जगह। रोशन आरा से अब हम जो है चलते हैं आगे, जो कि इसमें आएगा आपका मुसम्मन बुर्ज। शाहजहां के जीवन के अंतिम 7 वर्ष ताजमहल को निहारते हुए, देखते हुए इसी जगह से जो है गुजरा। तो शाहजहां यहाँ से जो है क्या करते थे, दीदार किया करते थे। उसके बाद लाल किला का ये एरिया, जहाँ गुलाबों का पानी आया करता था, पानी में गुलाब की पंखुड़ियाँ रहती थी और उसमें रानियाँ स्नान किया करती थी। तो ये गुलाब के पंखुड़ी को डालकर
इस पानियों के अंदर राजा जो है यहाँ स्नान करते थे। तो पानी के लिए क्या होता था कि छत के ऊपर टंकी लगा हुआ था और जो मजदूर थे वो टंकी के अंदर पानी डालते थे। अब पानी भर के उसके बाद जो है पानी फिर इसमें फव्वारे की तरह निकलता था और इसी में रानियां और राजा जो है स्नान किया करते थे। तो ये एरिया स्नान करने के लिए जो कि राजा रानियों के लिए जो है बना हुआ था। और इसके बाद जो है ये जहाँ बाजार लगता था, जिसको मीना बाजार भी बोल सकते हैं। तो मीना बाजार यहाँ ये हम जा रहे हैं अब दीवाने खास की तरफ से। ये मस्जिद जहाँ महिलाएं नमाज अदा करती थी, उसके बाद जो है ये यहाँ क्या होता था कि राजाओं का खास जगह जहाँ ना, तो ये जगह क्या था कि राजाओं के मंत्रियों का बैठने का जगह, जहाँ हर तरह का निर्णय लिया जाता था। राजा इसमें एक काला पत्थर था जो कि अलग बेल्जियम से बना के लाया गया था और इस पे राजा बैठते थे। बैठने के बाद जो है यहाँ एक दीवाने खास मतलब खास मीटिंग हुआ करता था। तो इस तरह से जो है ये जहानारा का जगह रेड फोर्ट में हम चलते हैं। हम लोग लाल किले दीवाने खास के महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और जहाँ मीना बाजार लगी नक्काशी और जो वास्तुकला का इनके कर्मचारी थे, कर्मचारी के बैठने का भवन देख पा रहे हैं, जहाँ कर्मचारी बैठा अद्भुत करते थे और जो भी पूरे राज्य का हिसाब किताब होता था उस हिसाब किताब को ये मस्जिद का ये मस्जिद का एरिया जहाँ नमाज के नाम से भी जाना जाता अदा किया जाता था। उसके बाद जो है ये मोती मस्जिद का एरिया जहाँ नमाज अदा किया करते थे। उसके बाद जो है ये पूरा मोती मस्जिद आप नक्काशी देख रहे हैं, इसके अंदर की यहाँ से नक्काशी हम लोग चल रहे हैं जो एक कितनी बेहतरीन यहाँ से नक्काशी है लाल किलाओं के अंदर। ये जो है हम गुप्त द्वार, इसके गुप्त द्वार जिसमें प्रवेश करके जो कि राजा यहाँ से निकल जाते यहाँ का स्मारक था बाहर की ओर। ये देख गुप्त पा रहे द्वार बाहर की ओर निकलती हम है, ये लाल बाहर की ओर किले जाती है। तो के इस गुप्त द्वार सारे से दीवारों की यहाँ से निकल के वास्तु बाहर की ओर जा सकते हैं। कार का एक नमूना हम दिखा रहे हैं। उसके बाद जो है ये लाल किला का अद्भुत नमूना है। अब हम देख रहे हैं मीना बाजार। ये मीना बाजार का एरिया, यहाँ मीना बाजार लगती थी जहाँ महिलाएं सामान खरीदा करती थी। यहाँ बाहर से आती थी महिलाएं, बाजार लगता था। और ये ऑफिस का एरिया है जो ऑफिस बंद हो जाया करता था।
ऑफिस जो है ये बंद हो। ये जहाँ मीटिंग होता था, शाहजहाँ बैठते थे। उसके बाद जो है जो औरंगजेब थे, औरंगजेब भी इसी में बैठते थे। उसके बाद जो है फिर शाहजहाँ, यहाँ दीवाने खास जो कि मीटिंग हुआ करता था इसी के अंदर। तो ये जहांगीर का सिंहासन जो कि काला पत्थर रखा हुआ है, काले पत्थर के ऊपर जहांगीर बैठते थे और उसके बाद जो है इनका सिंहासन लगता था, जिस सिंहासन पर जो है जो भी निर्णय लेना होता। मीना बाजार का एरिया जो कि यहाँ मीना बाजार औरतों के लिए कर्मचारी जो होते थे, कर्मचारी को यहाँ से निकाल दिया जाता था बाहर। और ये मीना बाजार का एरिया, यहाँ मीना बाजार बाहर के गेट, इधर से बाहर गेट जाती है, बाहर के गेट से औरतें आती थी और मीना बाजार लगाती थी। औरतें यहीं खरीदारी किया करती थी। और हम लोग जा रहे हैं ये कर्मचारी, जहाँ पूरे शहर का जो हिसाब किताब होता था इसी जगह होता था। कर्मचारी यहाँ बैठा करते थे और सारा लेखा जोखा यहाँ तैयार हुआ करता था। लेखा जोखा तैयार करने के लिए एक कर्मचारी को बैठने के लिए ये महत्व था।
ये दीवाने आम जहाँ राजा बैठते थे, उसके बाद यहीं से सभी लोग जो रहते थे अपने राज के, सभी लोग आते थे, अपना अपना समस्या सुनाते थे और उसका समाधान होता था। तो ये दीवाने आम का जगह